हम लोग के लिए नीतीश कुमार ही सही है, उनसे बेहतर अभी तक नहीं है। 20 साल नीतीश कुमार को रहते यहाँ हुआ, 20 साल के बाद जब ये लास्ट का जो चुनाव आने वाला है, इसके 6 महीना पहले से इन्होंने सारी भर्तियां निकाली शुरू कर भर्ती देना, बाकी 19 साल ये क्या कर रहे थे। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि बिहार में सरकारी नौकरी जब लग जाता है तो तिलक दहेज पूरा बढ़ जाता है। मतलब एक सरकारी नौकरी लग जाने की 20 लाख रुपया मतलब मिलेगा, वो तो और थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी है लड़के के पास तो 30 लाख भी हो सकता है। तो क्या ये बात में कितनी सच्चाई है? वो तो परंपरा है। परंपरा है? कैसी परंपरा है? वो नौकरी लेने के बाद सबको ही लेता है। लेने वाला की गलती उतना देने वाला की भी गलती है भैया। अच्छा, तो कि पहली गलती किसकी है, लेने वाले की कि देने वाले की? देने वाले की है। लेकिन लड़के वालों की तरफ से जब डिमांड रहा कि नहीं चाहिए तो देने वाले तो मजबूर हो जाएंगे ना। फिर चाहिए तो आखिर उतना डिमांड के अभी तो लड़का खोज रहे हैं ना। पैर सीधा होना चाहिए और कमर के ऊपर जो पोस्टर है वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। हम लोग यहाँ से 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर एग्जाम देने जाते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। जाने के बाद एग्जाम दे के आइए, पता चलता है एग्जाम कैंसिल हो गया, फिर री एग्जाम होगा, उसमें कन्वर्ट होगा, तो उस समय तो आदमी का इकोनॉमिकल प्रॉब्लम तो होता। कभी किसी एग्जाम का पेपर लीक हो जाना, बिहार पुलिस का बहुत बार एग्जाम लीक होगा, फिर उसको पुनः करवाना, फिर इसका फिजिकल का डेट आगे ले जाना दे के, ये सब चीज़ें हैं। बहुत सा सरकार के बीच प्रॉब्लम। तैयारी करते हुए बिहार पुलिस का एसएससी की तैयारी करते हुए कभी ऐसा मन में है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बिहार में कुछ नहीं रखा है, इंडस्ट्रीज नहीं है, नौकरी नहीं है, पलायन करते हैं लोग, कभी ऐसा लगा कि बिहार के बाहर जाना पड़ सकता है कमाने के लिए? कोई भी बच्चा जब एग्जाम देने जाता है तो वो अकेले एग्जाम देने नहीं जाता है, पूरा परिवार भी उसके साथ एग्जाम देने आता है। मतलब पूरे परिवार का सपना होता है, सिर्फ उसका सपना, एक्सपेक्टेशन उसके साथ रहते हैं। देखते हैं कि कोई दिख ही नहीं रहा है कि हाँ अगला वैकेंसी कब आने वाला है, तो वो लोग टूट जाते हैं और फिर किसी का उम्र खत्म हो जाता है जिसकी वजह से उन्हें पलायन करना पड़ता है। हाल फिलहाल में प्रशांत किशोर सर हैं, उनका आइडियोलॉजी भी बहुत ज़बरदस्त है, इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं है, लेकिन उनको अभी संघर्ष करना पड़ेगा। वो चाह रहे हैं कि 1-2 वर्ष में आके सिर्फ घर घर योजना, घर घर गांव गांव गली गली घूम के हम सरकार में आ जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। नमस्कार, मैं सृजन स्वरूप और बिहार इलेक्शंस को लेकर के लोगों के नब्ज़ को टटोलने की कोशिश कर रहा हूं। अभी मैं बिहार के विक्रम विधानसभा क्षेत्र में हूं और यहाँ एक फील्ड है जो नारायणपुर गांव में पड़ता है, और यहाँ पे कुछ युवा हैं, युवाओं का एक वर्ग है जो हर रोज़ तैयारियां करता है, एक सपने लेकर आता है, और ये जो सपने हैं गर्मी के दिनों में गर्मी की मार झेलता है, ठंड के दिनों में ठंड की मार झेलता है, और कभी कभी सिस्टम की मार भी झेलता है, लेकिन ये सपने पूरे भी होते हैं। तो आइए इन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सा सपना लेकर आते हैं और उसे पूरा करने के लिए अपनी कितनी ताकत झोंकते हैं। क्या नाम है भाई आपका? ब्रजराज विपुल। आप लोग रोज़ दौड़ने आते हैं? जी। कितने बजे सुबह से दौड़ शुरू करते हैं? लगभग बच्चे यहाँ सर से 4:30 से 5 बजे तक। 4:30 बजे डेली आ जाते हैं? जी बिल्कुल यहाँ पर आ जाते हैं। आपका क्या नाम है भाई? अमन कुमार। अमन, कितने लोग यहाँ पे लगभग डेली रोज़ दौड़ने आते होंगे, प्रैक्टिस करने आते होंगे? लगभग 100 से 150 लोग बच्चे जो है साल लो किसी भी मौसम रहे, ठंडा रहे, गर्मी रहे, बरसात रहे, अगर बच्चे आके यहाँ पे किसी कारण दौड़ नहीं भी पाते हैं, फिर भी वो सुबह 4:30-5 बजे आके अपना रूटीन को ख़राब नहीं करते, मतलब वो डेली आते हैं यहाँ पे। जी, यहाँ पे मतलब जितने भी लोग आते हैं, क्या क्या सपने होते हैं लोगों के? मतलब किसी को आर्मी में जाना होता है, किसी को पुलिस में, क्या क्या सपने होते हैं? ये बेसिक ये है कि यहाँ पे जो आते हैं मोस्टली जो बच्चे आते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली के आते हैं, ठीक है। जो भी ग्राउंड पे, इस ग्राउंड पे बच्चे आते हैं, मोस्टली यही देखा जाता है कि मिडिल क्लास घर के बच्चे आते हैं, वो एक सपना लेके आते हैं अपने आँखों में कि मुझे जो है वो किसी भी क्षेत्र में हो, या आर्मी में हो, या किसी भी पुलिस में हो, या फिर बीएसएफ में हो, सीआरपीएफ में हो, मोस्टली इसी की तैयारी करने के लिए बच्चे आते हैं। और कुछ लोग जो है वो फिटनेस के लिए भी ग्राउंड में आया करते हैं। अच्छा, मतलब फिटनेस मेंटेन रहे उसके लिए? जी हाँ, बिल्कुल। ग्राउंड से बेहतर फिटनेस मेंटेन करने के लिए और कोई जगह नहीं होता। अब आपके पास जो समय है वो बहुत कम बचा हुआ है, ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। मुश्किल से आप लोग 50 से 55 दिन लेके चलिए कि 50 से 55 दिन मेरे पास समय बचा हुआ है। क्या नाम है भाई आपका? प्रियांशु कुमार। प्रियांशु जी, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? हम लोग तो अभी इधर 1 ईयर से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम लोग ये अभी तो हम लोग का बिहार पुलिस का तैयारी चला, जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं, बिहार पुलिस का हो गया, आर्मी टीए का जो भर्ती आ रहा है उसके लिए हो गया, और होमगार्ड का तैयारी तो पिछले मंथ कंप्लीट हो गया है। बहुत सारे लड़कों का यहाँ से सिलेक्शन भी हुआ है। इस ग्राउंड पर सपनों का ग्राउंड कहा जाता है, यहाँ से बहुत सारे बच्चों ने जॉब भी लिया है। तो हम लोग अभी बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं। सपनों का ग्राउंड किसने नाम दिया? सपनों का ग्राउंड जो लड़के यहाँ से पास आउट करते हैं, यहाँ पे मेहनत करते हैं, और उन लोग का जब जॉब होता है तो लोग कहते हैं कि हाँ यहाँ पे मेहनत किया, यहाँ से निकला। यहाँ से बहुत सारे बच्चे निकले हैं, हम ही नहीं, यहाँ पीछे भी अगर 5-10 साल देखा जाए तो यहाँ से बहुत सारे बच्चों ने जॉब लिया है, चाहे बिहार पुलिस में हो, चाहे आर्मी में हो, चाहे किसी भी डिफेंस सर्विसेज में हो। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ से जॉब लिया है, जिन्होंने मेहनत किया, उन्होंने जॉब लिया है, और जिन्होंने नहीं किया तो उनका तो फिर से इसी ग्राउंड पर उनका चल ही रहा है। क्या नाम है भाई आपका? आशुतोष कुमार।
आशुतोष, क्या लगता है कोई बिहार में ऐसी पार्टी है जो सच में युवाओं के बारे में सोचती है, युवाओं के बारे में बात करती है, आगे ले जाने की बात करती है युवाओं को? मतलब ऐसा तो हम लोग के लिए नीतीश कुमार ही सही है, क्योंकि बहुत सारा बहाली अभी इधर हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा बहाली होमगार्ड में आया, बिहार पुलिस में आ रहा है, फिर TRE 1, 2, 3 सब में तो आ ही रहा है। मतलब उनसे बेहतर अभी तक नहीं है। और लोगों से यहाँ बातचीत करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मोनू कुमार। मोनू, किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? अभी तो बिहार पुलिस का बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कितने दिनों से कर रहे हैं? लगभग 6 महीने से। एग्जाम रिटर्न हो गया, उसके बाद फिजिकल उसके करते हैं। पहले भी किसी चीज़ की तैयारी की है आपने या SSC पहली तैयारी है आपकी? SSC। SSC की तैयारी। अच्छा, तो मनु, कभी तैयारी करते हुए बिहार पुलिस का SSC की तैयारी करते हुए कभी ऐसा मन में है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बिहार में कुछ नहीं रखा है, इंडस्ट्रीज नहीं है, नौकरी नहीं है, पलायन करते हैं लोग, कभी ऐसा लगा कि बिहार के बाहर जाना पड़ सकता है कमाने के लिए? ऐसा कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बस बिहार सरकार को यही चाहिए कि जिस तरह SSC कैलेंडर जारी करती है हर एक जॉब का, उसी तरह जैसे बिहार दरोगा, बिहार पुलिस का अगला वैकेंसी कब आएगा, इस तरह का कैलेंडर उन लोग को जारी करना चाहिए, ताकि बच्चों को आगे प्रिपरेशन करने में सुविधा हो। अच्छा, यहाँ पे और लोग हैं। आपका क्या नाम है भैया? धनंजय कुमार। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? हम तो अभी आर्मी TA के लिए दौड़ रहे हैं। अच्छा। बिहार पुलिस का मेरा एज निकल गया था, तो हम अभी आर्मी TA के लिए आ रहे हैं और यहाँ पे बाकी दोस्तों के साथ अपना तैयारी कर रहे हैं। धनंजय नाम बताया आपने। धनंजय जी, बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब कोई एग्ज़ाम निकला, या तो एक डेट रद्द हो गया उसका, या फिर आगे बढ़ गया, तो उसमें क्या लगता है? उस समय गुस्सा आता है या फिर ऐसा लगता है कि चलो एग्जाम का तैयारी करने के लिए और टाइम मिल गया? क्या लगता है? एक्चुअली वो तो गुस्सा आता ही है। जो बच्चा एग्ज़ाम दे के, मान लीजिए हम लोग यहाँ से 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर एग्ज़ाम देने जाते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। जाने के बाद एग्ज़ाम दे के आइए, पता चलता है एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, फिर री एग्ज़ाम होगा, उसमें कन्वर्ट होगा, तो उस समय तो आदमी का इकोनॉमिकल प्रॉब्लम तो होता है। या तो बच्चा आपके फैमिली उतना एक्सेप्टेबल नहीं होता है कि उसको हर जगह एग्ज़ाम देने के लिए हर समय तटस्थ रहे, फिर पुनः उसी चीज़ के लिए लगना, क्योंकि अदरवाइज और भी तो एग्ज़ाम आते हैं उसके सामने, उसको भी तो फेस करना पड़ता है। इसके लिए ये तो प्रॉब्लम है। और बिहार सरकार, खास करके सरकार में ये आने वाले समय में देखा गया है कि एग्ज़ाम को सही मतलब पारदर्शिता के रूप में नहीं कंडक्ट कराया जाता है। कभी किसी एग्ज़ाम का पेपर लीक हो जाना, बिहार पुलिस का बहुत बार एग्ज़ाम लीक होगा, फिर उसको पुनः करवाना, फिर इसका फिजिकल का डेट आगे ले जाना दे के, ये सब चीज़ें हैं। बहुत सा सरकार के बीच प्रॉब्लम अभी जो है 20 साल नीतीश कुमार को रहते यहाँ हुआ। 20 साल के बाद जब ये लास्ट का जो चुनाव आने वाला है, इसके 6 महीना पहले से इन्होंने सारी भर्तियाँ निकाली शुरू कर भर्ती देना। बाकी 19 साल ये क्या कर रहे थे? क्योंकि जो बच्चों का डेट एक्सपायर किया, डेट ऑफ बर्थ जिसका एज खत्म हो गया, उनके लिए क्या तकलीफ? कुछ नहीं बचा उनके लिए। उनके लिए तो कुछ बचा नहीं। 4-4 साल 5-5 साल पे एक बिहार पुलिस का वैकेंसी आता था, 7 साल पे। अभी खुद बिहार सचिवालय का जो भर्ती हुआ था SSC, बिहार SSC का, उसका 1 साल पहले फॉर्म भराया है, अभी तक उसका एग्जाम का ना डेट आया ना नोटिफिकेशन, और उसी में पुनः डेट और मतलब वैकेंसी और ज़्यादा क्रेडिट करके और फिर से उसको रीअपॉइंट करके फॉर्म भराया गया है। कम से कम उसका एग्जाम तो ले लेना चाहिए। ये सब धनंजय, किसी पार्टी पे भरोसा है कि कोई नई पार्टी आए या फिर कोई ऐसी पार्टी है जो सरकार में नहीं रही है, वो जो बदलाव लाएगी? सर, ये जब पार्टी की जहाँ तक बात आती है, मेरा अपना मानना है, मेरा अपना ओपिनियन है कि गवर्नमेंट को चेंज होना चाहिए। हर 5 साल पे हम लोग सरकार को चेंज करें, तो क्योंकि सरकार को भी लगना चाहिए कि हमको अपना से बेटर देन बच्चों के लिए या राज्य के लिए करना चाहिए, तब जाके कहीं होगा। चेंज तो करना चाहिए युवाओं को। कभी ऐसा हुआ है अमन कि मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि दोस्त मिलकर के तैयारी कर रहे होते हैं, उसी में होता है कि एक दोस्त का सिलेक्शन हो जाता है, एक का नहीं हो पाता है? हुआ है कभी ऐसा? कभी बहुत बार हुआ है। लगभग 2020 के आसपास से मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ, तो मतलब उस वक्त से लगातार मतलब काफ़ी मेरे टीममेट ऐसे रहे जो हर साल उनका सिलेक्शन होते रहा है। ठीक है, हर विभाग में, ऐसा नहीं है BSF में हो जाए, CISF में हो जाए, RPF में हो जाए, कुछ भी हो, सिलेक्शन होते रहता है। थोड़ा सा उस समय बुरा लगता है कि चलो मेरा भी होना चाहिए था। ऐसा नहीं लगता है कि उनसे जलन की भावना होती है, ऐसा कुछ नहीं लगता, लेकिन लगता है कि मेरा भी होना चाहिए था पर नहीं हुआ। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम तैयारी करेंगे। टटोलते ही कमी कहाँ रह गई? हाँ, वो अपने आप पे देखते, अपने आप पे मेहनत करते कि कहाँ मेरी कमी हो गई, और फिर उस पर फोकस करना हमारा काम होता है। बहुत सारे लोग हैं जो दौड़ते वक्त गाना वाना सुनते हैं। आप क्या करते हैं दौड़ते वक्त? कैसा सुनते हैं गाना वाना? हाँ, सुनते हैं। कैसा गाना सुनते हैं? हिंदी गाना सुनते हैं। मोटिवेशनल या फिर बॉलीवुड रोमांटिक? सारा तरह का गाना सुनते हैं। अच्छा, हाँ। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि बिहार में सरकारी नौकरी जब लग जाता है तो तिलक दहेज पूरा बढ़ जाता है। मतलब एक सरकारी नौकरी लग जाने की 20 लाख रुपया मतलब मिलेगा, वो तो और थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी है लड़के के पास तो 30 लाख भी हो सकता है। तो क्या ये बात में कितनी सच्चाई है? वो तो परंपरा है। परंपरा है? कैसी परंपरा है? वो नौकरी लेने के बाद सब कोई लेता है। अच्छा, अभी लेंगे?
देखा जाएगा, सिस्टम बताएगा। कुछ तो सोचे होंगे ना कि मेहनत कर रहे हैं भाई तो चाहिए हमको। अभी ऐसा कुछ नहीं सोचा है। अभी नहीं सोचे हैं सर। यहाँ पे आते हैं एक भाई हैं, ये बात कितनी सच्चाई है भाई जी की मतलब अगर एक सरकारी नौकरी लग गई बिहार में तो लोग बोलते हैं कि 20 लाख तो रखा हुआ है, 20 लाख कहीं नहीं गया तिलक में, दहेज में। कितना सच्चाई इस बात में? लेने वाला की गलती उतना देने वाला की भी गलती है भैया। अच्छा, तो कि पहली गलती किसकी है, लेने वाले की कि देने वाले की? देने वाले की है। अच्छा, आप उस लाइक बच्चा खोज रहे हैं तो आप उस लाइक दें। लेकिन लड़के वालों की तरफ से जब डिमांड रहा कि नहीं चाहिए तो देने वाले तो मजबूर हो जाएंगे ना फिर। चाहिए तो आखिर उतना डिमांड के आप भी तो लड़का खोज रहे हैं ना। आप नौकरी वाला लड़का ढूंढ रहे हैं तो देना पड़ेगा। आप कुछ सोचे हैं कि दहेज वेज लें, कितना लें, कुछ सोचे हैं ऐसा? नहीं, अभी नहीं सोचे हैं। आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? हम अभी फिजिकल फिटनेस हो रहा है, अभी तैयारी नहीं कर रहे कुछ की। ये अभी जो सवाल हम पूछ रहे थे कि बिहार में सरकारी नौकरी मतलब ऐसा लोग बोलते हैं कि 20 लाख दहेज तो कहीं नहीं गया है, और अगर लड़के के पास प्रॉपर्टी हो तो 30-40 लाख रुपए मिल सकता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? जी, सच्चाई तो वो तो अपना अपना मत है, लेकिन सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि सरकारी नौकरी का यहाँ पर जो इतना क्रेज है, यहाँ बच्चों में कारण एक भी ये भी है कि बच्चों जो इतना कष्ट करते हैं, इतना क्लेश करते हैं, वो अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं कि इन सब जातियों मिथकों को तोड़ने के बाद भी मैं अपने आप को पुष्ट कर रहा हूँ कि मैं कुछ करने लायक हूँ। तो वो तो अपना अपना मत है, कोई कह रहा है कि भौकाल है, कोई कह रहा है ये है, कोई कह रहा है कि वो है, लेकिन सच्चाई यही है कि माँ बाप, एक बच्चे के पीछे माँ बाप की भी इतना सारा जो मेहनत रहता है, क्योंकि कोई भी बच्चा जब एग्जाम देने जाता है तो वो अकेले एग्जाम देने नहीं जाता है, पूरा परिवार भी उसके साथ एग्जाम देने आता है। उसके पूरे परिवार का सपना होता है, सिर्फ उसका सपना, एक्सपेक्टेशन उसके साथ रहते हैं, अपेक्षाएं रहती हैं कि मेरा बेटा कुछ आगे करेगा, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो अपनी अपनी भावनाएं हैं, अपनी अपनी मंतव्य है, जो कहना चाहे कह सकता है। तो कभी दौड़ते हुए ऐसा लगता है कि ये दौड़ सिर्फ एक दौड़ नहीं है, मतलब इज्जत की दौड़ है, पहचान की दौड़ है? ऐसा देखिए, दौड़ इज्जत की दौड़ और पहचान से भी ज़्यादा है कि ये जुनून है। ये काम जो कर रहे हैं, अगर आप इस संवर्ग में आ गए तो यहाँ पे जिगर और जज्बात दोनों से आपको मजबूत रहना पड़ेगा। शस्त्र और शास्त्र, अगर आप 4th साइड में नौकरी करना चाहते हैं तो आपको शस्त्र और शास्त्र दोनों से मजबूत रहना पड़ेगा। अगर शस्त्र आप हैं और सोचिएगा कि सिर्फ पढ़ लें, क्योंकि आप पढ़ कर ठीक बात है कि आप परीक्षा पास कर सकते हैं, PT क्वालिफाई कर लेंगे रिटर्न, लेकिन आपको यहाँ पे फिजिकल निकालने के लिए आपको उसकी संवर्ग को कम से कम जितने जो अवधारणा है उसे पास करने पड़ेगी। एक सवाल है, मैंने भाई जी से पूछा कि बहुत बार ऐसा होता है कि दोस्त तैयारी कर रहे होते हैं, जिसमें कभी ऐसा होता है कि एक दोस्त का सिलेक्शन हो गया, हमारा रह गया, तो उस वक्त कैसा लगता है, मन में क्या भावना आती है? देखिए, मन में शारीरिक संरचना भी एक जैसी नहीं होती है। किसी किसी का ऐसा रहता है कि कोर स्ट्रेंथ ज़्यादा रहता है, किसी में होता है कि जुनूनी ज़्यादा रहते हैं, तो वो लोग लगातार मेहनत कर रहते हैं। ऐसी बात नहीं है, बच्चे थकते भी हैं, हताश भी होते हैं, निराश भी होते हैं, लेकिन कहीं से अंदर एक विल पावर रहता है कि नहीं मैं कर जाऊँगा। और जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं मैं कर जाऊँगा, तो किसी ना किसी तरह से कर ही जाएंगे। यहाँ पे एक और भाई है, क्या नाम है भाई आपका? नारायण जी। नारायण जी, सरकार लगता है कि कुछ मतलब कोई नई सी सरकार हो जो युवाओं के बारे में सोच रही है, तो ऐसा लगता है कोई नई पार्टी हो या फिर कोई ऐसा नेता हो जो बदलाव ला सकता है, कोई लगता है आपको ऐसा? देखिए, विगत 3-4 वर्षों से देखा जाए तो नीतीश कुमार बढ़िया काम कर रहे हैं, चाहे वह शिक्षक भर्ती हो, 4 वर्षों से पहले भी सिपाही भर्ती हो, चाहे विभिन्न प्रकार का SSC का भर्ती हो, उसमें वो वैकेंसीज लगातार निकाल रहे हैं। बाकी अगर आइडियोलॉजी का बात करें तो अभी हाल फिलहाल में प्रशांत किशोर सर हैं, उनका आइडियोलॉजी भी बहुत ज़बरदस्त है, इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं है। अगर युवाओं उनको मौका देंगे, सिर्फ युवा से नहीं होगा, बाकी बुजुर्ग वर्ग को भी समझना पड़ेगा, तो वो भी अच्छा करेंगे, लेकिन उनको अभी संघर्ष करना पड़ेगा। वो चाह रहे हैं कि 1-2 वर्ष में आके सिर्फ घर घर योजना, घर घर गांव गली गली घूम के हम सरकार में आ जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। इससे पहले उनको बहुत संघर्ष और मेहनत करना पड़ेगा। बाकी एक बार आएंगे तब उनका कार्यकाल देखा जाएगा, उस पर कुछ कहा जाएगा, फिर उस पर निर्णय लिया जाएगा आगे। क्या नाम है भाई आपका? संचित कुमार। संचित, बहुत सारे लोग कहते हैं, एक परसेप्शन बना हुआ है कि क्या कहें, कि लोग बोलते हैं कि फिजिकल ट्रेनिंग करने में और आर्मी में जाने में बिहार के युवाओं की अलग बात है। तो क्या आपको भी लगता है कि बिहार के युवाओं में एक अलग जुनून होता है, या फिर एक सिर्फ ये हाइप है, क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है बिहार की जो भूमि है बहुत ही कर्मशील भूमि है, बहुत ही कर्मठ भूमि है, बहुत इतिहास पुराना है। और बिहार के लोगों में एक चीज़ तो है कि जुनून और इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। कमी है तो कहीं ना कहीं सरकार में और कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में, गवर्नमेंट में हल्की फुल्की कमी रह गई है शुरू से ही, जब से देश आज़ाद हुआ है, जिस वजह से बिहार आज पीछे रह गया है। वरना देखा जाए तो जहाँ तक मैं देखता हूँ अपने साथ के युवाओं को, करीब सारे युवा ऐसे हैं जो बहुत ही कर्मठ हैं। मतलब उनको सही मौके पर
अगर उनको मिलता सुविधा और अगर उन्हें अच्छी व्यवस्था मिलती या फिर वैकेंसी सही समय पर आती रहती तो शायद कई ऐसे युवा थे जो देश के लिए अच्छा कर सकते थे। मेनली मैंने डिफेंस से जुड़े लोगों को देखा है और कई ऐसे लड़के हैं जो बहुत ही अच्छे फिजिक और बहुत ही अच्छे मतलब विचारधारा के साथ साथ मतलब बहुत ही कर्मठ और विद्वान टाइप के रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सही समय पर वैकेंसीज ना आने की वजह से वो लोग रह गए हैं। लेकिन अभी के हिसाब से देखा जाए तो फिलहाल तो लगातार विगत जब से मैं 5 साल 6 साल जब से मैं कंपटीशन के क्षेत्र में उतरा हूँ, मैं करीब करीब देख रहा हूँ कि हर साल अच्छी खासी ढेरों संख्या में वैकेंसीज आ रही हैं। तो अगर ऐसे ही सिस्टम चलता रहा जैसे अभी चल रहा है, ये ना होना चाहिए कि एग्ज़ाम ये ख़त्म हो, एग्ज़ाम सॉरी बोल रहा हूँ, अति खत्म होने का इलेक्शन खत्म होने के बाद फिर से वैसे ही सुना कर देना है बिहार को। मतलब अगर कहना है कि इलेक्शंस के बाद भी, इलेक्शन खत्म होने के बाद भी वैकेंसीज आते रहनी चाहिए। ये फील्ड जो है वो जगमगाता रहना चाहिए। पढ़ाई का जो लाइब्रेरी है उसमें बच्चे भरे हुए रहने चाहिए। उसके बाद लगता है जैसे कि 5 साल पे एक वैकेंसी आ रहे हैं, 6 साल पे एक वैकेंसी आ रहे हैं, उस तरह से जो लड़कों का जो मेडिटेशन है, पढ़ाई जो है एक तरह से मेडिटेशन वो टूट जाता है। देखते हैं कि कोई दिख ही नहीं रहा है कि हाँ अगला वैकेंसीज कब आने वाला है, तो वो लोग टूट जाते हैं और फिर किसी किसी का उम्र ख़त्म हो जाता है जिसकी वजह से उन्हें पलायन करना पड़ता है। तो पलायन का कारण सिर्फ ये नहीं है कि मतलब शिक्षा की कमी है, पलायन का कारण ये भी है कि वैकेंसीज टाइम पे नहीं आती थी। लेकिन फिलहाल मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि टाइम पे नहीं है। पिछले 5 सालों से देखा जाए तो बहुत अच्छी वैकेंसीज आ रही हैं और लड़के सेलेक्ट भी हो रहे हैं, जा भी रहे हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है बिहार में अगर शिक्षा आप दे रहे हैं बच्चों को, अच्छी शिक्षा और वैकेंसीज दे रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत कुछ कर जाएंगे और आने वाली युवा पीढ़ी को प्लान करने का मौका नहीं मिलेगा। और एक सवाल के साथ संक्षिप्त मैं ये इस वीडियो को कंक्लूड करूँगा कि जैसे बिहार में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जाति एकदम इलेक्शन में बहुत मायने रखती है, तो क्या यूथ जितने भी हैं, जो युवा हैं, क्या लगता है कि उनके मन में भी ऐसा है कोई चीज़ की मतलब नहीं, अगर मेरी जाति या कोई नेता खड़ा है तो हम उसको ही वोट देंगे, या फिर ऐसा है कि मतलब जो विकास के नाम पे वोट मांगे उसको वोट देंगे? तो युवाओं में ये चीज़ कम हुआ है कि युवाओं में ये चीज़ कूट कूट के भरा हुआ है? युवाओं में ऐसा मैं ज़्यादा नहीं देखता हूँ जाति को लेकर। मैं मतलब इस ज़्यादातर मेरा टाइम लाइब्रेरी और ग्राउंड में निकलता है। अच्छा। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि हर बच्चा एक दूसरे की मदद कर रहा है। लाइब्रेरी में कोई किसी के जात से नहीं पहचानता एक दूसरे को। अच्छा। हर चीज़ शेयर करता है। कोई आके पूछता है कि ऐसा भैया इसमें ऐसा क्या करना है, उसको हेल्प करता है। हम पूछते हैं किसी से। तो जाति का मतलब मुझे लगता है कि युवाओं में थोड़ा सा धीरे धीरे खत्म होने वाला है। जहाँ तक मैंने सुना है, एक सर्वे हुआ था कि किस स्टेट में जाति के हिसाब से ज़्यादा वोटिंग होते हैं, तो बिहार 1 to 10 में लिस्ट में ही नहीं था। अच्छा। तो मुझे लगता है कि एक हुआ है, हालांकि है जाति के लेकर है थोड़ा सा, ऐसा नहीं है, वो हर जगह रहता है। तो बिहार का एक थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा बन गया है कि जाति को लेकर है। एक अंतिम सवाल हम लेंगे इधर कि इस बार जब आप वोट देने जाएंगे, अभी मैं आपको बता दूं कि 6 और 11 नवंबर को बिहार में जो चुनाव मतदान होने वाले हैं और 14 नवंबर को रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो इस बार जब वोट दाने जाएंगे, बटन दबाने जाएंगे, तो क्या मुद्दा रहेगा युवाओं का? मतलब रोजगार ही रहेगा और कुछ भी है? युवाओं का तो एक ही मुद्दा रहता है, रोजगार, क्योंकि युवाओं को और कुछ से तो लेना देना है नहीं। और बाकी जो युवा झंडा ढोने वाले हैं तो उन लोग का तो अलग ही है, लेकिन युवाओं का बेसिकली जो मुद्दा होता है रोजगार से ही होता है। और इधर विगत वर्षों में 3-4 सालों में जो है रोजगार बहुत ज़्यादा दिया गया। जिन्होंने नहीं किया वो सरकार पर ब्लेम कर सकते हैं कि रोजगार नहीं आया, चाहे नहीं। जिन्होंने तैयारी की है, जिन्होंने जेन्युइन तैयारी किया है, उन लोगों का तो रोजगार उन्होंने किया है। और इस बार भी शायद लगता है कि हम लोग रोजगार के मुद्दे पे ही वोट ज़्यादा दिया जाएगा, क्योंकि युवाओं का जो परसेंटेज है वोटिंग में ज़्यादा होने वाला है। तो इसलिए रोजगार के मुद्दे पे ही हम लोग इस बार भी जो है वोट डालने का काम करेंगे। तो मैं सृजन स्वरूप अभी बिहार के विक्रम विधानसभा के नारायणपुर गाँव का जो नारायणपुर फील्ड है, यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहा था। मेरी ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।